सूरह कलम अध्याय 6 में वर्णित है। एक बार की बात है, एक अमीर और परोपकारी व्यक्ति था। उसके पास एक विशाल बगीचा था जिसमें हरियाली से भरे पेड़ और फल लगे रहते थे। जब भी फल तोड़े जाते, वह नेक इंसान उन फलों में से कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता था। हर मौसम में गरीब लोग वहां जमा होते थे और वह उन्हें खुशी खुशी उनका हिस्सा दे देता था। अल्लाह को उसका यह नेक काम बहुत पसंद आया। अल्लाह की कृपा से उसका बगीचा हर मौसम में भरपूर फल देता था। सच है कि जो व्यक्ति अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसे इसका इनाम इस दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। उस व्यक्ति के कई बेटे थे, लेकिन वे अपने पिता की तरह नेक नहीं थे। जब उनके पिता का निधन हो गया तो उन्होंने आपस में एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि उनके पिता समझदार नहीं थे। उन्हें यह नहीं पता था कि रोजी कमाना कितना मुश्किल होता है। वे गरीबों में फल बांटने की आदत को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अगर गरीबों को हिस्सा दिया गया तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। उनमें से एक बेटे ने चिंता जताई कि जब गरीब लोग अगले मौसम में फल लेने आएंगे तो वे उन्हें क्या जवाब देंगे। वे अपनी इज्जत को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्हें अल्लाह के गजब का कोई डर नहीं था। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि क्यों न रात में ही सारे फल तोड़ लिए जाएं, ताकि सुबह होने से पहले बगीचा साफ हो जाए और कोई भी आकर अपना हिस्सा मांग न सके। सभी को यह सुझाव पसंद आया। चूंकि वे अल्लाह से नहीं डरते थे, इसलिए उन्होंने इंशा अल्लाह कहना भी भूल गए, जिसका मतलब होता है अगर अल्लाह चाहे। कुरान में आया है, और उन्होंने कसम खाई कि वे सुबह सुबह बगीचे के फल तोड़ेंगे, लेकिन इंशा अल्लाह नहीं कहा। अगर कोई मुसलमान इंशा अल्लाह नहीं कहता तो हो सकता है कि अल्लाह उसकी मुराद पूरी न करे। लेकिन जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, वे इसे भूल जाते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसकी हुकूमत की कोई सीमा नहीं। सभी भाई रात को यह सोचकर सो गए कि सुबह जल्दी उठकर फल इकट्ठा करेंगे, लेकिन उसी रात अल्लाह की मर्जी से तेरे रब की तरफ से एक आफत उस बगीचे पर रात में आ पड़ी जब वे सो रहे थे, और उसने बगीचे को जला डाला। सुबह सुबह वे सब उठे और जल्दी जल्दी निकल पड़े, और उन्होंने एक दूसरे को पुकारा कि चलो अपने खेत की तरफ, अगर फल तोड़ने का इरादा है। और वे चुपचाप आपस में कहने लगे कि आज कोई भी गरीब आदमी इसमें दाखिल न हो पाए। वे बगीचे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ने कुछ और ही फैसला कर रखा है। जब वे पहुंचे तो देखा कि बगीचा तो राख में तब्दील हो चुका है। बगीचा ऐसा हो गया था जैसे कि काली रात बिल्कुल उजड़ा हुआ। उसे देखकर वे बोले, यह तो हमारा बगीचा नहीं लगता, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह वही जगह है तो हैरान रह गए। वे चिल्लाए, बेशक हम रास्ते से भटक गए, बल्कि हम तो फल से महरूम रह गए। उनमें से सबसे अच्छे ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह की तस्बीह महिमा करो। उसने पहले ही उन्हें समझाया था कि अगर वे गरीबों को फल देना जारी रखते तो अल्लाह उनके फल में बरकत देता। अब सबको अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने एक दूसरे को मलामत की और कहा, हमारे रब की महिमा हो, बेशक हमने गुनाह किया है, अफसोस हमने हद से ज्यादा बढ़कर गलती की है। फिर उन्होंने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बगीचा अता करेगा। बेशक हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह को यह बहुत पसंद है कि हम अपनी दौलत और नेमतों में से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दें। हम में से कुछ लोग सिर्फ रमजान में भूख महसूस करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हर दिन भूखे रहते हैं। इसलिए हमें अपनी दौलत से दरियादिल बनना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वह कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। अगर चाहो मैं इसका